मतलब लेजेंड से भी एक बड़ी चीज अगर आप कह सकते हैं, सुपर लेजेंड, वो मोहम्मद रफी थे। इनके जो गाने होते थे वो ब्रैडमैन की सेंचुरीज हम लोग नहीं कहते हैं, कि वो था एकदम। जो इनके वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, वो तो अब भी वैसा, अब यहाँ 15 अगस्त को जो बजते हैं तो आपको आंसू दिलाते हैं। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेल। आज हमारे साथ मौजूद है फिर से मामू जी फायक अंसारी साहब फ्रॉम मस्कत। हम इनसे क्रिकेट पर नहीं बल्कि म्यूजिक पे बात करेंगे, क्योंकि हमने मोहम्मद रफी को सुना है, जबकि ये वन ऑफ द हीरोज ऑफ मोहम्मद रफी राजेंद्र कुमार से मिल चुके हैं और उनके वालिद साहब यानी कि मेरे नाना मोहम्मद रफी से। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, ऐ नरगिस मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। तो आइए बात करते हैं कि मामू जी 60s और 70s तो आपका फिल्में देख देख के गुजरा। हमारी जो वाहिद मोहम्मद रफी से याद है, दैट इज 1981 दिसंबर आई गेस, जब हम लोग मैं इंडिया आया था और हम लोग कालिया फिल्म देखने गए थे। अशोक शायद सिनेमा था, कौन सा था? नहीं नहीं, नोवेल्टी 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 था। अच्छा, तो पैदल क्यों गए थे हम लोग? मुझे तो ये याद है पैदल आ रहे थे हम लोग। कालिया तो यहाँ अशोक में नहीं लगी थी, हम अशोक तो घर के 5 साल हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कालिया नोवेल्टी में लगी थी। नोवेल्टी में लगी। हमारे वो अमिताभ बच्चन तो स्क्रीन पे बाद में जख्मी हुआ था, फिल्म से पहले हमारे अब्बा जख्मी हो गए थे। वो किसी पोल में घुस गए थे, उनका पैर में चोट लगी थी और आप और वो बाद में थोड़ी देर में आए थे। और मेरी जो वाहिद याद है मोहम्मद रफी की, दैट इज द सॉन्ग कौन किसी को बांध सका, सयाद तो एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन मोहम्मद रफी का आखिरी गाना है। तो राम सेठी साहब को मैं काफी अरसे तक मोहम्मद रफी समझता रहा। अच्छा, आप बताएं, मोहम्मद रफी का क्रेज तो आपने झेला है, क्या था? देखिए, मोहम्मद रफी तो खैर अपने आप में मतलब लेजेंड से भी एक बड़ी चीज अगर आप कह सकते हैं, सुपर लेजेंड, वो मोहम्मद रफी थे। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, जवानियां ये मस्त मस्त बिन के जलाती चल रही है राह में दिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली तक यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। सबसे बड़ी चीज उनकी थी कि वो लेजेंड तो अपनी जगह के ऊपर थे, लेकिन डाउन टू अर्थ थे। और उनका, इससे पहले कि मैं उनके कुछ बारे में बताऊं, उनका एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि उनके ड्राइवर जो थे वो शुरू से एक ही ड्राइवर थे। उनके पास एक ही ड्राइवर थे, लेकिन जब जो गाड़ियां बाहर से आने लगी तो फिर लेफ्ट हैंड ड्राइव इंडिया में आने लगी, और वो लेफ्ट हैंड ड्राइव चला नहीं पाते थे जो ड्राइवर थे इनके। तो इन्हीं ने गाड़ी मंगा के उनको दी कि आप लेफ्ट हैंड सीखिए। जब उन्हीं ने सीख ली, तब ये मोहम्मद रफी उनके साथ चलने लगे, मतलब आप हमारे साथ रहिए। और दूसरे ये कि ये हमें याद है कि इनका इंतकाल शायद रमजान में हुआ था। जी हाँ, रमजान का महीना था। हाँ, रमजान का महीना जुलाई था। 1980। हाँ, वो बहुत ही मतलब अफसोस इसलिए हुआ था कि एक तो रमजान में बेचारे चले गए थे, दूसरे अपने पीक पे थे, खूब गाने गा रहे थे, इनको याद भी नहीं रहता था कौन कौन से गाने हमने जो है वो गा दिए हैं। जब सुनते थे उनको याद आता था। फिर इनके लिए बड़ा मशहूर था कि 2-3 बार हज के ऊपर गए, तो वहां भी कहीं मदीना शरीफ में शायद इनसे नात सुनी गई, और कहीं इन्हीं ने अजान भी दी थी, शायद मक्के शरीफ में या कहाँ। इन्हीं ने 60s की बात है, इन्हीं ने अजान दी थी वहां के ऊपर, बेहतरीन अजान भी इन्हीं ने दी थी। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बड़े ही जैसे दिलीप कुमार थे हमारे, बड़े कुंभा परवर थे, अपने खानदान के सब लोगों को साथ में लेकर के चलते थे। सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगह, खुदाई तुमको आना पड़ेगा। गाने में तो उनका इसलिए कोई जवाब नहीं था क्योंकि ये जो थे ये नीचे से उठ करके आए थे ना, मतलब ये सीखे हुए थे सब कुछ, पहले तबला बजाते थे, उसके बाद इन्होंने गाना शुरू किया। और इनके जमाने के जो क्लासिकल गाने हैं यार, मतलब हम नहीं समझते थे, मतलब इतना क्लासिकल समझते नहीं थे, लेकिन इनके जो गाने होते थे वो मतलब अपने आप में खुद जैसे
वो ब्रैडमैन की सेंचुरीज हम लोग नहीं कहते हैं, तो वो था एकदम। हम तो इनके दीवाने थे 2 ही गानों के, और एक वो अब तो नीर बहाले पत्थर के भगवान बेजू बावरा, और एक मधुबन में राधिका नाचे। धर की मुरलिया बाजे रे दुनिया के रखवाले। हालांकि मैं इनका फैन नहीं था, लेट मी टेल यू। मैं जिस जमाने में आया हूँ, उस जमाने में ये आ चुके थे किशोर कुमार, और हम लोग सब ये देवानंद इन सब की फिल्में देखने जाते थे। 60s में तो नहीं, 70s में। हमें याद है कि जब हमने हाई स्कूल पास किया है, तो अम्मा पापा कहते नहीं है कि जब हाई स्कूल पास कर लेना तब फिर ये सब बातें करना, अभी हाई स्कूल में हो। जब हाई स्कूल पास कर लिया तो हमारी माँ जो थी, उन्हीं ने कहा था कि कुछ करो ना करो, लेकिन ये तय है कि तुम हर दूसरी इतवार को एक मूवी देखने जरूर जाते हो। किसी को भी साथ ले लिया, और साइकिल के ऊपर चले गए। साइकिल का कोई किराया विराया होना नहीं है, 1 रुपए 90 पैसे का टिकट होता था। तो उसमें किसी की फिल्म मिल जाए हम लोग को देखने के लिए, देवानंद की मिल जाए, किसी की मिल जाए। गाने हम लोगों को ज्यादा अच्छे लगते थे किशोर कुमार के, मगर सारा कंपटीशन इन्हीं से था। अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। जो इनके वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, वो तो अब भी वैसा, अब यहाँ 15 अगस्त को जो बजते हैं तो आपको आंसू दिला दे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। इन्हीं हकीकत में गाने गाए हैं। वो जो चेतन आनंद की फिल्म थी हकीकत, उसमें इन्हीं ने गाने गाए हैं। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था। अच्छा, ये गाना जो था, जो आप वो भी हकीकत का बता रहे थे, जो हमने देखा है, ये सुधीर पे पिक्चराइज हुआ। हाँ, आपको पता है सुधीर थे, और वो जो गजलें गाता था भूपिंदर, वो है। आर.डी. बर्मन भी इसमें थे, इस गाने में आर.डी. बर्मन भी थे जी। अच्छा, सुधीर जो है, सुधीर तो सबको पता है कि वो बाद में कितने मशहूर विलन बने थे। पैसा उठाकर हाथ में दो। अरे ठाकुर साहब, सुना आपने? सुना जयचंद। आज शराब की नहरें बहा दो, जो भी आया तुम्हारे बार में उसे विस्की से नहला। अरे क्या था है तुम करके, वो इस तरह करके आते थे। जिस्म के संग जा आग ऐसी लगे, चाहे ऐसा धुआं, खाक हो जाए जल जल के दोनों जा। तो आपको ये बात बताऊं, मैंने बड़ी मजे की एक चीज निकाली है। मोहम्मद रफी ने किन किन उन एक्टर्स में गाया है जो मशहूर विलन्स हैं। मैं आपको एक नाम बता दो। वॉइस ऑफ गॉड तो उनको कहते ही थे, अब आप वॉइस ऑफ डेविल जरा देखें। ये आप मोन्टाज जो मैंने बनाया, ये चेक करें। हाँ, जीना तो है उसी का, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हबीबी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंद। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। अमजद खान मशहूर हैं गब्बर, लेकिन मोहम्मद रफी बिशन चाचा गा रहे हैं उनके ऊपर। अरे ऐसा तराना झूम के गाऊं। जीवन साहब, क्या हो रहा है रॉबर्ट? ये वो जीवन पे गाए हैं, जीवन के बेटे किरण कुमार, द किरण कुमार। मोहम्मद रफी गाना गा चुके हैं, कभी हीरो आते थे वो। मिले कहीं जो मुझको। अमरीश पुरी तो ना सही, लेकिन मदन पुरी पे गा चुके हैं रफी साहब। हाँ, मदन पे तो गाया होगा जब शुरू की बात। नहीं 79। अच्छा, छुएंगे शेख गर अंगूर तो कह दूंगा महशर में। 79 जी, विलन। उसके बाद प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा। प्रेम चोपड़ा पे कौन सा गाना गाया है? और गाना गाया है तुम अपनी सहेली से इतना, तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि अच्छा, जो अब तक सदा मुस्कुराता रहा था, हर एक बात पर आह भरने लगा है। इतना रोमांटिक गाना। उसके बाद डैनी पे भी गाया गाने। डैनी पे तो गाया है गाना, नहीं वो हमने सुना था। तू चलिया मेरी महबूबा, तू चलिया
मेरी। और डैनी himself was a very good singer. यस ही वाज सिंगर। एक फिल्म इनकी जो फिरोज खान की खोटे सिक्के या क्या आई थी उसमें गाना गाया है उसने। भाई एक ऋषि कपूर के साथ गाना था, ऋषि पे गा रहे हैं रफी और डैनी खुद पे गा रहे हैं। मेरा और कोई सहारा नहीं, ओ हम ही हैं जो एक दूसरे के हैं साथी। उसके बाद कादिर खान साहब, मेरी जान। अरे हम मुझको तो तेरा भरोसा है, जब भी तो तुझे मैंने भेजा है। पर भतीजे, वक्त बहुत गुजरता जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। 80s का कड़कता हुआ विलन, उसमें भी गाया हुआ है रफी साहब ने। नटवर लाल में गाना था वो, कयामत, ये कैसी गम की शाम है। ये कैसी गम की शाम है। उसके बाद ओम शिव पुरी पे भी एक गाना गाया है। अच्छा, कोशिश में वो दोनों मियां बीवी गूंगे बहरे होते हैं ना, तो ओम शिव पुरी पे एक गाना गा रहे हैं वो बच्चे को सुलाने के लिए। सो जा बाबा मेरे, सो जा नन्हे बाबा मेरे। फिर श्री राम लागू। माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। देखो बेटे, आई एम वेरी सॉरी, बहुत काम में बिजी था ना, इसलिए भूल गया। क्या अलग पर्सनैलिटी उस आदमी की। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का गाना। प्यार मांगा था, तबाही तो नहीं मांगी थी। शान का विलन याद है आपको? हाँ कौन? मैंने तुम लोगों के फन, तुम्हारी कला की बहुत तारीफ सुनी थी, मगर जितनी भी सुनी थी कम सुनी थी। उस पे भी गाया हुआ है। अच्छा, कुलभूषण पे, कुलभूषण पे बता। अब गाना देखिए। यार सही रे मेरी ये, मैं रंजन तेरा आया दूरों चल के, मैं तक देता सरनाए जियो। नहीं, अजीत के लिए गाया है, अजीत के लिए। हाँ, दिलीप कुमार वाली फिल्म गाया है नया दौर में। नहीं, अजीत ने भी बहुत गाया है। कहीं कर तब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं। अजीत पे गाया है इन्होंने काफी। प्राण पे, ओ भाई प्राण, प्राण को आप भूल सकते हैं? कितने गाने गाए रफी साहब ने प्राण पे। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो, खुशी से कोई जीता है। मेरे पास 2 किताबें हैं मोहम्मद रफी के हवाले से, वो उसमें उसको मैं कहता हूँ मोहम्मद रफी की है वो। उसमें 5600 गाने उनके पूरे दिए हुए, उनके फिल्मों के कस्ते दिए हुए, पूरी फिल्मों की कहानियां सारी दी हुई है कि ये गाना कैसे गाया, ये गाना कैसे गाया, ये गाना कब बना, बहुत कुछ। एक हमारे पाकिस्तान में साहब है, उनको बहुत शौक है मोहम्मद रफी, तो उन्होंने बहुत मेहनत से तो किताब मंगाई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस वक्त मैंने लैपटॉप उन्हीं 2 किताबों में रखा हुआ है। वन इज ये, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नाम है एक बंजारा गाय, एंड द अदर इज गीत गाता चल। चल, लेकिन गीत गाता चल जो गाना था वो तो भूपेंद्र ने गाया था शायद। गीत गाता नहीं, रफी उसमें फिल्म में रफी साहब थे एक गाना शायद। मैंने उनसे साहब से बात हुई थी। पहली किताब तो मैंने खरीदी थी, दूसरी मैंने उन्होंने मुझे प्रेजेंट की थी, मैंने इसका रिव्यू भी किया था मोहम्मद रफी की बुक का। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाई इतने क्लोन्स इनके आए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इतने क्लोन्स आए, एक भी सोनू निगम को कह सकते हैं कि उसमें दमखम है, वरना कोई भी इतना नहीं चला। नहीं, वो एक आए थे, वो क्या नाम था उनका, जो वो कहते हैं कि मैंने इनके जनाजे भी मैं गया था, मेरी अंगूठी गिर गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। शबीर कुमार, हाँ, उसकी आवाज काफी मिलती हुई थी। मैं माजरत के साथ थोड़ी सी निकाल के दिखाता हूँ आपको। पर बताओ सर, आओ चुमा टकरा किया, तुमने दी आवाज नो मैं आ गया, हो पर्वतों से। तो ऐसे करके गाते थे। उनका एक छोटा सा कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था दुबई में,
लेकिन उनकी आवाज में वो नहीं था, मतलब जो एक ताकत होती है ना, वो मोहम्मद रफी को इमिटेट करते करते रह गए, तभी अजीज आए और आगे निकल गए। हाँ, अजीज आगे निकल गए। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। उसने जबानें भी बहुत है जिनमें गाया है, बहुत सारी, अरे बहुत सारी जबानें हिंदुस्तान की जो है उसमें गाया है उसमें गाने। हाँ। और ये पाकिस्तान की तरफ कहीं के थे, ये अपने अमृतसर में पैदा हुए थे और इधर पाकिस्तान आ गए थे, लाहौर में ये रहे हैं अंदरूनी शहर। और हमारे नजीर साहब एक होते थे, सोरन लता और नजीर। नजीर वॉज द मामू ऑफ कियासिफ, और इंडिया में इन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं 40s में, हीरो भी आते थे। इन्होंने ये एक दिन वहां लाहौर आए स्टेशन से, तो ही नीडेड अ बाथ, तो इनके पास आए, इनके अब्बा के पास, और कहा कि मुझे हम्माम में जरा जरा हुलिया दुरुस्त करना है। तो वहां होते थे टब वब, उन्होंने उसमें पैसे दिए, नहाए धोए। तो रफी साहब को सिंगिंग आउटसाइड, 12 साल का बच्चा या 12 या ऐसे ही कुछ, ये आए, इन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम, ये कौन गा रहा था, मैं, क्या तुम बॉम्बे जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम। फिर रफी साहब बॉम्बे आए हैं, वहां मेरी भी हमारे एक मौसीकार थे निसार बज़मी साहब, जिनके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों जिनके असिस्टेंट हुआ करते थे। तो प्यारेलाल से मेरी बात हुई थी, क्योंकि आई वॉज राइटिंग एन आर्टिकल ऑन निसार बज़मी। तो प्यारेलाल ने मुझे बताया था, एक तो बज़मी साहब कितने शरीफ और नफीस आदमी थे। बज़मी और रफी की दोस्ती बड़ी जबरदस्त हो गई थी, क्योंकि जब रफी साहब लाहौर से आए हैं बॉम्बे, तो दोनों की उम्र में भी शायद कोई 4-5 दिन का फर्क है, और दोनों यूं जेलिन कर गए थे। तो वहां उन्होंने लिखा है कि रफी को पहले कव्वाल के ग्रुप में साथ था, फिर इसने गाना शुरू किया, और फिर सबके लिए गाने गाए। तेरा वादा वो कसम वो इरादा, ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। तेरा मेरा प्यार है, भीगी भीगी रुत है, वो मंगों पे निखार है। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। मोरे तुम बिना भीग रे सागर साथ, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। गाओ सियो सिनोरिता झूम के गीत प्यार के, ख्वाबों में मेरे जो आती थी, फूलों की तरह वो हंसती थी। ये मुझे अभी तक नहीं पता नाना मेरे कैसे मिले थे रफी। वो मेरे ख्याल से अब्बा जो थे वो बम्बई एक तो बहुत जाते थे। ये मजहूर साहब जो थे वो यहाँ जब हिकमत पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे फिरंगी महल में उनकी बहुत दोस्ती हो गई थी अब्दुल रहमान अंसारी साहब से। इसे कम अब्दुल रहमान साहब अंसारी साहब भी जरा गाते वाते थे, और ये उस वक्त तक ऐसे शायर नहीं हुए थे। लेकिन इन्हीं ने खुद, मैंने सुना है एक महफिल में कहा था अब्बा को देख करके कि मैंने तो इनके घर की रोटियां तोड़ी हैं। यहाँ आ जाते होंगे, यहाँ मर्दाना था उसमें अपने ये भी शरीक रहते होंगे, खाना सब लोग खा रहे हैं। तो मजनू साहब इस चीज को भूले नहीं। फिर अब्बा जब हज करने दोनों बार गए हैं तो इन्हीं क्या ठहरे थे, मजनू साहब ने इंतजाम किया था, बताओ मैं यही ठहरी आप 65 में भी 67 में भी। और उससे पहले जो अब्बा का ग्रुप था जिसमें अली सरदार और जानिसार अख्तर और ये बजाज ये सब लोग शामिल थे, तो ये लोग भी बंबई बहुत जाते थे। इसलिए कि बंबई में उनका हब था, तो उसी में कहीं उनकी मुलाकात उनसे हुई थी। अम्मी बता रही कि जब हज करने जा रहे थे नाना मियाँ, तो रफी साहब अपनी बड़ी बहन को लाए थे शायद, और कहा था कि ये भी जा रही हैं। तो उनको जानते तो थे क्योंकि मुलाकातें हुई थी इनकी, और जर्नलिस्ट भी थे काफी, एक जमाने के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। हाँ हाँ हाँ, तो होगी। इसलिए कि ये जो इनके एस.डी. बर्मन का ग्रुप था ना, तो एस.डी. बर्मन के ज्यादातर गाने जो थे वो बजरू साहब के लिखे हुए थे। और बजरू साहब ने बताया कि नींद मुझे साहब हमको 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया था, तो हम इनके साथ ही रहते थे। और गाने पे जो था वो
रफी साहब गाने आते थे। साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल, दिल पुकारे आरे 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 से भी थी अब्बा की मुलाकात जो थी इतने लोगों से, जो बाद में हम लोग पता लगता था भाई आज के मिल के आ रहे हैं उनसे। इन लोगों को तो हम घर में आना हमारा पता है, मतलब ये अली सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी जब लखनऊ में अस्पताल में दाखिल थे, हम उस दौरान पाकिस्तान में थे 79 78 में, तो यही मेडिकल कॉलेज में थे जब फालिज हुआ है। तो उन्हीं ने पर्चा लिख के भेजा था, तो अपनी साथ में गई थी, उनसे मुलाकात हुई थी, घंटों बैठे रहते थे। इससे कि ये सब लोग जो थे वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो थी उसमें सब साथ थे, तो इसलिए उनसे बहुत से इन सब लोगों से ताल्लुकात थे। राजेंद्र कुमार से आप लखनऊ में मिले थे? राजेंद्र कुमार से लखनऊ में इसमें मिले थे कि अब्बा कौमी आवाज में काम करते थे, और ये मोहन मेकिंस जो मोहन हुआ करते थे मैया लखनऊ वाले, उनके घर आए थे राजेंद्र कुमार। तो अब्बा ने बताया कि आए हुए, तो हमने कहा हम आपके साथ चलेंगे। अब्बा ने कहा बेटा वो पता नहीं कहाँ होंगे, और हम छोटे थे, हमने जिद कर लिए, बात 68 69 की होगी शायद। तो अब्बा लेकर के हमको साइकिल पे गए थे, साइकिल थी अब्बा के पास, तो मोहन के घर हम लोग पहुंच गए। वहां पता चला कि शायद उनके मोहन के कोई लड़के थे वो गिर पड़े, तो ये अस्पताल लेके गए हैं, इतने में आ गए। तो पहली बार मैंने किसी को देखा तो नेकर पहने हुए, ये नेकर पहने हुए थे भाई राजेंद्र कुमार, और शर्ट ऊपर से पहने हुए थे। आप आए बाहर आई, याद न जाए बीते दिन लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। अच्छा, मोहन जो थे वो अब्बा को भाई साहब कहते थे, तो वो जब गाड़ी से उतरे तो फरूक, अरे भाई साहब आप कैसे तशरीफ लाए? तो अब्बा ने कहा भाई मैं नहीं आया हूँ, ये आपके भतीजे मुझे लेकर के आए हैं, और वो आए हैं इनके चक्कर में, राजेंद्र कुमार साहब के। तो उन्हीं का क्या ऑटोग्राफ लेना है, उस जमाने में ऑटोग्राफ ही होता था, उनका क्या ऑटोग्राफ लेना है, और हम बेवकूफी में कुछ लेके गए नहीं थे ऑटोग्राफ। अब वो उनके साथ तस्वीर हम लोग की खींची, वो मोहन के घर में ही रह गई होगी, उनके साथ तस्वीर हमारी हाँ खींची, वो उनके घर में ही रह गई। मोहन साहब से तो खैर ऑटोग्राफ में क्या दिया था? ऑटोग्राफ में क्या दिया था उन्होंने? नहीं, हम ऑटोग्राफ ले ही नहीं गए थे। अब उस समय बुक होती थी, अपिया पास थी, अपिया पास थी, वो देती थी। हमने इंदिरा गांधी का लिया था, तो मगर ये कि ऑटोग्राफ बुक जो होती थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, कि कोई भी ऑटोग्राफ देता था वो देखता था कि किसने इस पर ऑटोग्राफ दे रखा है, मतलब आपकी क्या वो है। बहुत मशहूर है, शायद आपने ये किस्सा कहीं सुना हो, कि किसी ने जो था वो अपने नवाब मंसूर अली खान पटौदी को बुक दी कि हम आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं। तो एज यूजुअल ये उसको पलटने लगे, तो उस पर इनके वालिद साहब का ऑटोग्राफ था, इफ्तिखार अली खान पटौदी का। तो उन्हीं ने, हाँ अब किसने लिया हो ऑटोग्राफ ये तो डिपेंड करता है, उस पर उन्हीं ने बस नीचे ये लिखा था, बीवेयर ऑफ विमेन एंड हॉर्सेस। इफ्तिखार अली खान पटौदी ने जो था वो लिखा था, तो उसी पेज पर पलट के जो था वो मंसूर अली खान पटौदी साहब ने दिया, जो लिखा उन्हें लिखा कि आई नो मोर अबाउट हॉर्सेस, और अपना सिग्नेचर कर दिया था। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी भाई, अब मेरे ख्याल से अब तो नहीं होती है, अब तो खाली लोग तस्वीर खिंचवा लेते हैं। भीगी भीगी रातों में देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। अच्छा, एक मुझे आज दोस्त से बहस हो रही थी, तो उसने कहा कि लॉजिक बड़ी जबरदस्त थी कि व्हाई डू पीपल hated किशोर कुमार, why did people used to hate किशोर? वो कह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम ये है कि जो हम मेरे बराबर का ये लड़का लोग बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि दिलीप कुमार मधुबाला चक्कर, लोगों ने मधुबाला की एंड में फिर शादी नहीं हो पाई और किशोर से हो गई। दिलीप कुमार से लोग एसोसिएट करते थे रफी को, और रफी दिलीप कुमार वाज लाइक ये, और जब शादी उसकी किशोर से हो गई, वो मर गई, तो वो किशोर हिट भी हो गए, तो उनको वही दिलीप कुमार मधुबाला रफी वो याद रहा नहीं। जबकि किशोर कुमार छोटी चीज नहीं थे भाई, किशोर कुमार अपनी जात में एक सिंगर थे, आला प्लेबैक सिंगिंग में एक मुकाम उनका है। नहीं, उनके पास तो राइटर वो, डायरेक्टर वो, प्रोड्यूसर वो, हीरो वो, गाने वाले वो, कॉमेडियन वो,
मतलब उनके कोई किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास। अरे हे ला 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 ला। मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की, हाँ बंद मुट्ठी लाख की। खैर, लेकिन मोहम्मद रफी पे अभी मैं बहुत काम करूंगा और अभी उनकी डेथ एनिवर्सरी से लेके उनकी बर्थ एनिवर्सरी तक काफी बम्बार्डमेंट भी करूंगा और आपको भी जरा परेशान करूंगा इंशाल्लाह।